मतलब ये है कि आपका जैसे सपोज आपका जैसे अरे सपोज आपका ये प्रोग्राम, ये मेमोरी है आपका, हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम एक है J1 पर स्टोर हो रहा है आगे। तो एंटायर प्रोग्राम यानी कि J1 अगर 200 लाइंस का प्रोग्राम है तो वो सारी की सारी 200 लाइंस एक साथ आपकी मेमोरी पे स्टोर होती हैं। और कंटिन्यूअस लोकेशंस का मतलब है कि अगर ये 200 लाइंस का प्रोग्राम है और अगर पहली लाइन इस प्रोग्राम की एड्रेस 4900 पे स्टोर है तो अगली इंस्ट्रक्शन 4901 पे होगी, अगली 4902 पे एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम एट कंटिन्यूअस लोकेशंस, कॉन्टिग्युअस लोकेशंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डन टिल नाउ। ये आपका मेथड्स थे ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑनटू द मेमोरी, और यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट्स थे, एंटायर प्रोग्राम एंड कंटिन्यूअस लोकेशंस। अब जो हम अब मेथड्स करेंगे उसमें हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं ना, ये जो दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये भी हम धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, या तो हम पूरा प्रोग्राम स्टोर नहीं करेंगे, या कंटिन्यूअस लोकेशंस पे स्टोर नहीं करेंगे, या दोनों चीज नहीं करेंगे। So that is how the technology advanced, and जो memory management है recent systems में, that we'll see कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है आपका paged memory allocation। paged memory allocation में देखो यहाँ पर ये जितने भी methods थे इसमें क्या था, entire program and continuous locations। paged memory allocation उसमें आप क्या करेंगे, entire program तो store होगा but not at continuous locations। अब इसमें से जो एक चीज थी उसको हम एलिमिनेट करेंगे, प्रोग्राम कंटिन्यूअस लोकेशंस पे स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सो पेज्ड मेमोरी एलोकेशन जो है, इट स्टोर्स द प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस। नाउ लेट अस सी कि बेसिकली ये क्या होता है, व्हाट इज दिस पेज्ड मेमोरी एलोकेशन एंड स्टोरिंग एट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस। ठीक है, सो कमिंग टू पेज्ड मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ पर पेज मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है आपका, पूरा प्रोग्राम वो आपका रैम पे लोड होता है, लेकिन वो किस तरीके से लोड होता है, नाउ व्हाट इज डन इज कि ये जो प्रोग्राम है आपका, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू पार्ट्स। द एंटायर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पेजेस। ठीक है, पेजेस में डिवाइड होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी वो सेक्टर्स या ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, और ये जो सेक्टर्स या ब्लॉक्स हैं ये इन पेजेस को स्टोर करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपकी पूरी की पूरी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है, समथिंग लाइक दिस। देखो ये आपकी सपोज सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, और ये सेकेंडरी मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ये ब्लॉक्स क्या कंटेन करते हैं, ये प्रोग्राम को कंटेन करते हैं, द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। तो प्रोग्राम को हमने क्या किया, प्रोग्राम को हमने पेजेस में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उन पार्ट्स को हमने बोला कि ये पेजेस हैं। ठीक है, और वो पेज कैसे, जैसे सपोज कि एक प्रोग्राम है J1, J1 को हमने क्या किया, दो पेजेस में डिवाइड कर दिया। ये पूरा का पूरा 200 लाइंस का प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर जो चीज ध्यान रखने वाली ये है कि हर पेज का साइज सेम होगा। सेम साइज का पेज है तो यानी कि ये 100 लाइंस का होगा और ये 100 लाइंस का होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है इसको हम कहां स्टोर करते हैं, हम ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं। यानी कि एक ब्लॉक यहाँ, एक पेज यहां आया, दूसरा पेज यहां आया, ये हो गया आपका J1 वाला प्रोग्राम। तो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमने कहां स्टोर किया, यहाँ। पहली 100 लाइंस यहाँ पे, दूसरी 100 लाइंस यहाँ पे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दैट दे आर पेजेस, दीज आर पेजेस। मेमोरी की बात हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी जो है आपकी।
हमको इन प्रोग्राम्स को लोड करना है रैम पे, ठीक है, हमको इन प्रोग्राम्स को लोड करना है रैम पे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये प्रोग्राम्स रैम पे आते हैं ना, तो रैम को भी हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में, जिनको हम कहते हैं दीज आर फ्रेम्स। जैसे एक फोटो होते हैं ना, फोटो का आप फोटो फ्रेम में लगाते हो, है ना, वैसे ही जो पेजेस है ना, जो सेकेंडरी मेमोरी में है आपके, ये कहाँ आते हैं, ये पेज फ्रेम्स पे आते हैं। They come on the page frames of the memory. So सेकेंडरी मेमोरी जो है वो देखो इस तरीके की आपकी है, ये इनको हम कहते हैं ये सेक्टर्स है, सेक्टर्स या ब्लॉक्स। तो एंटायर सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स या ब्लॉक्स, और जो प्रोग्राम है वो किन में डिवाइडेड है, वो पेजेस में डिवाइडेड है। अब देखो जैसे यहाँ पर J1 वाला जो प्रोग्राम है वो कितने पेजेस में है, 3 पेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। J2 वाला कितने पेजेस में है, 2 पेजेस में। क्यों, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोग्राम। J1 बड़ा है, J2 छोटा है, हो सकता है कोई प्रोग्राम हो, कोई जॉब हो जिसका सिर्फ एक ही पेज हो सकता है एक जॉब हो जिसका 5 पेजेस हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द जॉब, दैट जॉब इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, पेज, हर एक पेज का साइज सेम होता है। Okay, so this is the secondary memory that we are talking about. Now, next is कि जो प्रोग्राम आपके पेजेस में डिवाइड हुए हैं ना सेकेंडरी मेमोरी में, these pages are loaded onto the page frames of the RAM. इन प्रोग्राम, इन पेजेस को कहाँ लोड करते हैं, रैम पे। रैम कैसी है, ऐसी है। रैम को भी डिवाइड किया है सेक्टर्स या ब्लॉक्स में, लेकिन इन ब्लॉक्स को क्या बोला है, पेज फ्रेम्स, ठीक है। अब सपोज ये रैम है और इसमें 8 पेज फ्रेम्स हैं, पीएफ यानी पेज फ्रेम 0 से लेकर पेज फ्रेम 7 तक। ओके, नाउ यहां पर देखो ये लिखा हुआ है आपका कि जितने भी पेजेस हैं ये पेज फ्रेम्स, यानी कि अगर मुझे J1 प्रोग्राम को रैम पे लाना है तो मुझे J1 में जितने भी पेजेस हैं उनको पेज फ्रेम्स पे लोड करना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया कि पेज मेमोरी एलोकेशन में द एंटायर प्रोग्राम इज स्टोर्ड बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस। प्रोग्राम पूरा का पूरा स्टोर होगा बट कंटिन्यूअस लोकेशंस पे नहीं होगा। जब हम कहते हैं ना पूरा प्रोग्राम स्टोर होगा, उसका मतलब ये है कि अगर J1 में 3 पेजेस हैं और J1 को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो ये तीनों के तीनों पेजेस यहाँ आने चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर पेज 0 यहाँ आ रहा है तो पेज 1 यहाँ आएगा, कंटिन्यूअस नहीं। हो सकता है कि पेज 0 यहाँ आए, पेज 1 यहाँ आए, पेज 2 यहाँ आए। ओके, सी अब देखो यहाँ पर ये 3 पेजेस हैं, ये पेज 1 यहाँ, पेज 0 यहाँ आया, पेज 1 यहाँ आया, पेज 2 यहाँ आया। सो ये जो सेकेंडरी मेमोरी की पेजेस है ना, दे आर लोडेड ऑन द पेज फ्रेम्स ऑफ द मेमोरी। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज जो समझने वाली और याद रखने वाली है वो ये है कि पेजेस का साइज और पेज फ्रेम्स का साइज विल ऑलवेज बी सेम। द साइज ऑफ द पेजेस एंड द साइज ऑफ द पेज फ्रेम्स विल बी सेम, ठीक है। अगर यहां पर ये पेज का साइज 100 लाइंस का है तो ये पेज फ्रेम का साइज भी 100 लाइंस का होगा, तभी ये पूरा का पूरा पेज इस पेज फ्रेम में समा जाएगा। ओके, सो द साइज ऑफ द पेज फ्रेम्स एंड द साइज ऑफ द पेजेस आर सेम। अभी देखो J1 के ये 3 पेजेस हैं, ये यहाँ पर पेज फ्रेम्स पे आ गए। J2 के 2 पेजेस हैं, J2 के 2 पेजेस यहाँ आ गए। सो पेज 0 J2 का यहाँ है, पेज 1 यहाँ है। जो भी पेज फ्रेम खाली मिलता है वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। समझ में आया ये इतना? ठीक है। सो द पेजेस आर लोडेड ऑन द पेज फ्रेम्स ऑफ द मेमोरी एंड द साइज ऑफ द पेजेस एंड पेज फ्रेम्स आर ऑलवेज द सेम, हमेशा, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ओवर हियर कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रैम पे स्टोर हो रहा है बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस। J0, J2 का पेज 0 यहाँ आ रहा है, J2 का पेज 1 इतनी दूर है,
सो कंटिन्यूस लोकेशंस पे नहीं स्टोर हो रहा है, जहां पर भी उसको पेज फ्रेम खाली मिलता है वहां पर जाकर ये प्रोग्राम जो है स्टोर हो जाता है, ये पेज जो है जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, सो यहां पर देखो, ये एक और एग्जांपल है, यहां पर सॉरी, ये देखो, अब कुछ चीज आपके दिमाग में आ रही है, कुछ पूछना है यहां तक? आगे वाला रिपीट कर दो ना। ओके, नाउ सपोज ये एक एग्जांपल देखो, यहां पर पेज फ्रेम्स हैं, यूजर के पास 11 पेज फ्रेम्स हैं यहां पे, ठीक है, और ये जो पेज फ्रेम है, ये जो लोकेशन है, पोर्शन है मेमोरी का, ये ओएस ने अपने यूज के लिए लिया, यानी कि यहाँ पर सिस्टम प्रोग्राम स्टोर होंगे, ये यूजर एरिया नहीं है। यूजर एरिया कहाँ है? यहां से लेकर यहां तक, तो ये सिस्टम एरिया है, दिस इज द सिस्टम एरिया जहां पर ओएस स्टोर है। ओके, अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि पेज फ्रेम्स और पेजेस के साइज सेम होते हैं। ओके, दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज योर रैम, द मेन मेमोरी। अगर मान लो कि पेज का साइज है 100 लाइंस का, तो पेज फ्रेम का साइज क्या होगा? ये भी 100 लाइंस का होगा। ओके, नाउ सपोज कि जॉब 1 जो है ना, वो कितने लाइंस का प्रोग्राम है? 350 लाइंस का प्रोग्राम। जॉब 1 जो है उसका साइज क्या है? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ 350 लाइंस, ठीक है। अब अगर ये 350 लाइंस का प्रोग्राम है तो ये कितने पेज फ्रेम्स पे स्टोर होगा? एक पेज फ्रेम का साइज है 100 लाइंस, 4, ठीक है। पहले 100 लाइंस एक पेज फ्रेम पे, दूसरे 100 लाइंस दूसरे पे, तीसरे 100 लाइंस तीसरे पे, तो यहां 100, यहां 100, यहां 100, चौथे पे कितनी आएंगी लाइंस? ओनली 50 लाइंस, ठीक है। तो देखो यहां पर जो पेज 0 है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है, पूरा पेज फ्रेम भरा हुआ होगा। सिमिलरली पेज 1 पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, एक सेकेंड, पेज 2 जो है वो भी पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, ठीक है। सो पेज 1 जो है वो पूरा ऑक्यूपाइड होगा, ऑल द 100 लाइंस विल बी ऑक्यूपाइड। पेज 2 पूरे ऑल द 100 लाइंस विल बी ऑक्यूपाइड, ठीक है। पेज 3 में सिर्फ 50 लाइंस ऑक्यूपाई होंगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पेज फ्रेम 50 लाइंस का नहीं हो सकता। पेज फ्रेम जो है, चाहे कितनी भी बड़ी रैम हो, कितनी भी बड़ी मेमोरी हो, सारे पेजेस या पेज फ्रेम्स का साइज 100 लाइंस का ही होगा। पेज फ्रेम 50 लाइंस का नहीं हो सकता। यस, 50 लाइंस इस पर्टिकुलर पेज में इट विल गो वेस्ट। इस वेस्टेज को क्या नाम दे सकते हैं हम? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, यस, ठीक है, बिकॉज दिस फ्रैगमेंट विच इज गोइंग वेस्ट इज इंटरनल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पेज फ्रेम। ओके, तो यहां पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है, अब सपोज हम ये सोचे कि J2 जो है, J2 का क्या साइज है? सपोज J2 110 लाइंस का, तो मान लो कि कितने पेजेस में आएगा 110 लाइंस का? 2 पेजेस, ठीक है। तो सपोज J2 का पेज 0 यहां आया और J2 का पेज 1 यहां आया, तो पेज 0 तो पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। पेज 1 कितना होगा? ओनली 10 लाइंस, बाकी 90 लाइंस जो है वो वेस्ट जाएंगी। तो इस चीज से कुछ समझ में आ रहा है कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहां हो रहा है? क्या कहां हो रहा है? पेज पे हो रहा है। कौन से पेज पे हो रहा है? जब भी हम कोई फाइल स्टोर करेंगे ना, तो हमेशा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन अगर होगा तो कौन से पेज पे होगा? लास्ट पेज पे, ऑलवेज, ठीक है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन विल ऑलवेज बी देयर ऑन द लास्ट पेज। क्लियर? Yes, ma'am. So
Internal fragmentation, if it exists, will always occur in the last page. ठीक है, हाँ. पचास 50 में हम तब करेंगे अगर पेज फ्रेम 50 का है. फ्रेम जो है वो उसकी साइज क्या होगी ये ओएस करता है. ओएस कई बार पेज फ्रेम्स के साइज अगर छोटे छोटे हो जाते हैं ना तो बहुत सारे पेजेस यूज होते हैं. अब एक प्रोग्राम है वो जितने पेजेस में स्टोर होगा ना उसको एक्सेस करने का टाइम उतना ज्यादा लगेगा. ठीक है, अभी देखो सपोज ऐसा समझ लो कि एग्जांपल आपको बाकी बच्चे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको शायद क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया होगा. द क्वेश्चन इज कि किसी ने ये पूछा कि अगर सपोज कि पेज फ्रेम का साइज ही हम 50 लाइंस का कर दें, ये हमारे ऊपर नहीं है कि अगर हम 50 लाइंस का कर दें या 100 का करें या 200 का करें. दिस द ओएस इज डिसाइडिंग कि द पेज फ्रेम विल बी ऑफ व्हाट साइज. ओके, नाउ अगेन यहाँ पर ये चीज आती है कि कभी कभी पेज फ्रेम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के हो जाते हैं, कभी कभी बहुत छोटे साइज के हो जाते हैं. ठीक है, अब इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है. अगर सपोज कि 50 लाइंस का पेज फ्रेम है और हमारे जो प्रोग्राम्स है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, किसी का भी साइज 500-600 लाइन से कम का नहीं है. ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन. ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक एग्जांपल लो कि मान लो कि सारे बच्चे मिक्स होके बैठ रहे हैं. ठीक है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कैटर्ड थ्रू 10 रूम्स. 10 रूम्स में बच्चे बैठे हैं. देखना है कि F5 वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से रूम्स में है, तो मुझे वो सारे 10 रूम्स में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 10 रूम्स में बच्चों को बिठा रखा है. अगर मैं यही तो टाइम ज्यादा लगेगा. 10 रूम्स में जाकर मैं F5 वाले बच्चों को या S5 वाले बच्चों को सिलेक्ट करूं. अगर मैंने ये सारे बच्चों को 2 रूम्स में बिठाया है तो मुझे उन 2 रूम्स में जाने में टाइम कम लगेगा सारे बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से बच्चे F5 के हैं. क्योंकि एक प्रोग्राम जो है अगर वो कई सारे पेजेस में स्टोर होता है ना तो उस प्रोग्राम को एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको 10 लोकेशन से एक्सेस करना है उस पूरे प्रोग्राम. ठीक है, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज इंक्रीज्ड इफ द पेज फ्रेम साइज इज वेरी स्मॉल. लेकिन अगर पेज फ्रेम का साइज बड़ा होता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है. बहुत सारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो सकता है. ठीक है, तो पेजेस और पेज फ्रेम्स का साइज क्या होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द जॉब्स व्हिच आर कमिंग इन. किस तरीके की जॉब्स हमारे सिस्टम पे आ रही है उसके हिसाब से ओएस जो है इट डिफाइंस द साइज ऑफ द पेजेस एंड द पेज फ्रेम्स. ठीक है, ओके. अब ओएस जो है वो किस तरीके से पेज मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करता है. अब ये करता है बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 टेबल्स. एक है आपकी जॉब टेबल, एक है आपकी पेज मैप टेबल और एक है आपकी मेमोरी मैप टेबल. ये 3 टेबल्स होती हैं which the operating system uses to manage या to carry out पेज मेमोरी एलोकेशन. पेज मेमोरी एलोकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए मेमोरी मैनेजर जो है वो इन 3 टेबल्स का यूज करता है. सो फर्स्ट इज जॉब टेबल. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ जॉब टेबल. जॉब टेबल में 2 एंट्रीज होती है ऑलवेज. एक है आपका साइज ऑफ द जॉब और दूसरा है कि इस जॉब का पेज मैप टेबल कहां पर है, उसकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस. दिस पेज मैप टेबल. सो साइज ऑफ द जॉब ये जैसे J1 का साइज है, J2 का साइज है, J3 का साइज है. और इन जॉब्स का पेज मैप टेबल कहां पर है मेमोरी में, वो एड्रेस लोकेशन. ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि 3 जॉब सिस्टम पे हैं तो हमारा जॉब टेबल ऐसा दिखाई देगा. सिस्टम पे हैं तो ऐसा दिखाई देगा. अगर 5 जॉब सिस्टम पे होंगी तो यहां पर ये जो जॉब टेबल होगी उसमें 5 एंट्रीज होंगी. ओके,
पर पूरे सिस्टम की सिर्फ एक ही जॉब टेबल होती है, ओनली वन, पूरे सिस्टम में एक ही जॉब टेबल होती है। ओके लेकिन जॉब टेबल में कितनी रोज होती है, दैट डिपेंड्स कि सिस्टम में कितनी जॉब्स हैं। तो तीनों की J1, J2, J3 तीन की एंट्री होगी। अगर 2 जॉब्स बचती है तो J1 और J3, अगर 5 जॉब्स हैं तो J1, J2, J3, J4, J5। So how many entries are there in this particular table? That depends upon the number of jobs. तो इस टेबल का जो साइज है ना वो घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि सिस्टम पे कितनी जॉब्स आ रही है और कितनी जा रही है, लेकिन पूरे सिस्टम की एक ही जॉब टेबल रहती है। ओके सो जॉब टेबल क्या कंटेन करता है, साइज ऑफ द जॉब एंड इस जॉब का पेज मैप टेबल कहाँ है वो। अब इससे पता लग रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि J1 का पेज मैप टेबल इस एड्रेस पे है, J2 का पेज मैप टेबल इस एड्रेस पे है, J3 का पेज मैप टेबल इस एड्रेस पे है, इससे क्या पता चल रहा है कितनी पेज मैप टेबल्स हैं? नहीं बेटा, ये जो इस J1 की पेज मैप टेबल अगर एक ही होता तो यहां पर भी 4095 होता, यहां पर भी 4095 होता। ठीक है, इन तीनों की जॉब टेबल्स अलग अलग लोकेशन पे हैं, इसका मतलब इन तीनों की जॉब टेबल्स पेज मैप टेबल्स अलग अलग है ना। अगर इन तीनों की पेज मैप टेबल्स अलग अलग लोकेशंस पे वो बता रहा है, इसका मतलब हमारे पास 3 जॉब्स के लिए 3 पेज मैप टेबल्स हैं, 2 जॉब्स के लिए 2 पेज मैप टेबल्स होंगे। ओके सो पेज मैप टेबल्स कितनी होती हैं, जितने जॉब्स हैं, हर एक जॉब के लिए अलग पेज मैप टेबल। ये देखो, अब पेज मैप टेबल क्या होता है, पेज मैप टेबल, व्हाट डज दिस टेबल कंटेन, इट कंटेन्स द पेज नंबर, यानी ये पेज कौन से पेज फ्रेम पे। अब ये है J1 की पेज मैप टेबल, की पेज मैप टेबल, तो हर एक की पेज मैप टेबल्स अलग अलग होती है। ओके तो सिस्टम में जितने जॉब्स होंगे उतने पेज मैप टेबल्स होंगे, लेकिन सिस्टम पे अगर 5 जॉब्स है तो कितनी जॉब टेबल होंगी, ओनली 1। ठीक है, सो सिस्टम पे जितनी भी जॉब्स होंगी आपकी उतने आपके पेज मैप टेबल होंगे। जैसे यहां मैंने लिखा था आपका कि जॉब टेबल विल ऑलवेज बी ओनली 1 फॉर द होल सिस्टम, लेकिन पेज मैप टेबल्स कितनी होंगी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जॉब्स, because every job has got its own page map table। मेरी मैप टेबल भी एक ही होती है पूरे सिस्टम में, ये क्या होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। तो फिलहाल हम कर रहे हैं पेज मैप टेबल। जॉब टेबल के क्या कंटेंट्स होते हैं, साइज ऑफ द जॉब और उसका पेज मैप टेबल कहां है। अब पेज मैप टेबल में क्या होता है, लेट अस सी। पेज मैप टेबल में होता है आपका पेज नंबर, और ये पेज नंबर कौन से पेज फ्रेम पे है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 3 पेज नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि जॉब 1 में 3 ही पेजेस हैं, इस जॉब में 5 पेजेस हैं, तो उसके 5 पेजेस जो है वो कौन कौन से पेज फ्रेम्स पे हैं, वो स्टोर है। ठीक है, तो पेज मैप टेबल में क्या स्टोर है, पेज नंबर और पेज फ्रेम नंबर। तो जितने पेजेस होंगे उतनी एंट्रीज यहां पर होंगी। इसमें 3 एंट्रीज है क्योंकि 3 पेजेस है, इसमें 5 एंट्रीज है क्योंकि 5 पेजेस। क्लियर, ओके। और मेमोरी मैप टेबल जो होती है ना, वो क्या स्टोर करती है, इट अगेन स्टोर्स कि पेज फ्रेम का स्टेटस क्या है, पेज फ्रेम बिजी है या फ्री है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेमोरी मैप टेबल भी एक ही होती है पूरे सिस्टम में, क्योंकि रैम पे अगर 8 पेज फ्रेम्स हैं तो उन 8 पेज फ्रेम्स का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज फ्रेम्स बिजी है या फ्री है, बिजी है, बिजी है, बिजी है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये एक ही होता है पूरे सिस्टम के लिए। तो मेमोरी मैप टेबल क्या कंटेन करता है कि पेज फ्रेम्स जो हैं वो बिजी हैं या फ्री हैं। So again I am repeating,
Job table contains the size of the job and the address of the page map table. पूरे सिस्टम में एक ही जॉब टेबल होता है और उसी जॉब टेबल में सारी जॉब्स के साइजेस और उनके पेज मैप टेबल्स के एड्रेसेस दिए होते हैं. पेज मैप टेबल क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द पेज नंबर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर. और ये कितनी होती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जॉब्स. टेबल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जॉब्स. मेमोरी मैप टेबल क्या स्टोर करता है? स्टेटस ऑफ पेज फ्रेम्स. बिजी है कि फ्री है. और ये कितनी होती है? ये भी एक ही होती है. क्लियर? Yes, ma'am. अब चलो देखते हैं कि कोई एक प्रोग्राम का लोकेशन जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है कि ये प्रोग्राम का लोकेशन किस तरीके से उस प्रोग्राम की लाइन को रीड किया जाता है, उसके पीछे क्या पूरा प्रोसीजर है. ठीक है, देखो अब हमने देखा कि हर एक प्रोग्राम जो है वो लाइंस में पेजेस में डिवाइडेड है एंड पेजेस कंटेन्स द लाइंस. अब सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है मैंने कि अगर मान लो कि J1 जो है वो 350 लाइंस का है. J1 का साइज है 350 लाइन. किसी का म्यूट कर दो, किसी का अनम्यूटेड है. J 350 लाइंस का प्रोग्राम है तो उनकी इस तरीके से नंबरिंग है 0 से लेकर 349 तक. 0 से लेकर 349 तक होता है. बेटा पंखा तो चालू कर लो अपने लिए. 0 से लेकर 349 होता है. टोटल 350 पेजेस. ठीक है, तो पेज 0 में क्या होगा? फर्स्ट 100 लाइंस. पेज 1 में नेक्स्ट 100 लाइंस. पेज 2 में फिर अगली 100 लाइंस और लास्ट पेज में 50 लाइंस. तो 50 लाइंस का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑफसेट वैल्यू. अब ये ऑफसेट वैल्यू का मतलब क्या है? ऑफसेट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, ये पेज 100 लाइंस का है, अगला पेज भी 100 लाइंस का है, ये पेज भी 100 लाइंस का है. ठीक है, इसका है यानी कि सपोज ये है 0 से लेकर 99 तक 100 लाइंस. उसके बाद यहां पर भी 0 से लेकर 99 तक 100 लाइंस हैं एंड सो ऑन. अब ऑफसेट का वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ये पेज की स्टार्टिंग ये है 0 से लेकर 99 तक है, अगला पेज क्या होगा? 100 से लेकर 199 तक. अगला पेज क्या होगा? 200 से लेकर 299 तक. और लास्ट पेज क्या होगा? 300 से लेकर 400 तक. सॉरी 300 से लेकर 399 तक. ओके, तो अगर J1 350 लाइंस का है यानी कि ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज और ये आधा पेज, 350 लाइंस हो गई. ऑफसेट वैल्यू का मतलब ये है या डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इस पेज की स्टार्टिंग से अगर हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 10 का वैल्यू है 10, तो यानी कि इस पेज की स्टार्टिंग से 10 लाइन आगे, दैट इज द ऑफसेट वैल्यू. अगर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 23, यानी कि इस पेज के स्टार्टिंग से लेकर 23 लाइंस आगे. ठीक है, सिमिलरली हर एक पेज का ऑफसेट वैल्यू होगा. इस पेज का ऑफसेट वैल्यू है सपोज 5, यानी कि 200 अगर स्टार्टिंग है तो इससे 5 लाइंस आगे यानी कि लाइन नंबर 205. का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द पेज से कितनी लाइंस आगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट वैल्यू. समझ में आ गया? ये ऑफसेट वैल्यू आगे यूज होगा इसीलिए अभी बताया है. ठीक है, कैलकुलेटिंग इज कि किस तरीके से किसी एक लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट होता है. ओके, अब देखो सपोज कि हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो रीड करनी है. ठीक है,
तो क्या होता है कि जैसे ही आपका एक जॉब सिस्टम में एंटर करती है ना, सपोज J1 ने सिस्टम में एंटर किया, ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि इस J1 के लिए एक पेज मैप टेबल क्रिएट हो जाती है। इस पेज मैप टेबल में क्या आता है, सपोज J1 में 3 पेजेस हैं, P0, P1, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पेज, इस जॉब के कॉरेस्पॉन्डिंग पेज मैप टेबल क्रिएट होती है। पेज मैप टेबल में क्या आ गया, पेज मैप टेबल में आया कि पेज 0 जो है वो कौन से पेज फ्रेम पे आया, सपोज 5 पे आया। पेज 1 जो है कौन से पेज फ्रेम पे आया, 7। पेज 2 कौन से पेज फ्रेम पे आया, 3। तो पेज मैप टेबल सबसे पहले क्रिएट होती है कि ये पेजेस कौन से पेज फ्रेम पे, दिस इज द पेज मैप टेबल। अब ये पेज मैप टेबल मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाकर स्टोर हो रही है, वो कहां आता है, जॉब टेबल में। लेकिन इससे भी पहले क्या होता है कि जब P0 को पेज फ्रेम 5 पे डाला जाता है ना, तो मेमोरी मैप टेबल चेक होती है ये देखने के लिए कि पेज फ्रेम 5 फ्री है या बिजी है। अगर फ्री है तो 5 पे आ गया, अगर 7 पे आना है तो भी पेज मैप टेबल चेक होता है, फ्री है तो 7 पे आ गया। P2 3 पे आना है, फ्री है तो 3 पे आ गया, अदरवाइज फिर मेमोरी मैप टेबल चेक होता है टू फाइंड सम अदर पेज फ्रेम। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली पेज मैप टेबल में एंट्रीज आ गई। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर एक जॉब J1 आती है तो मेमोरी मैप टेबल, पेज मैप टेबल और जॉब टेबल का क्या रोल है, क्लियर? अगर मान लो कि मेमोरी, सपोज मेमोरी मैप टेबल में P0 से लेकर पेज फ्रेम 0 से लेकर पेज फ्रेम 11, 12 पेज फ्रेम्स हैं और सारे बिजी हैं, 1 1 1 1 1 रिप्रेजेंट्स बिजी, 0 रिप्रेजेंट्स फ्री, तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कि 2 पेज फ्रेम्स खाली हैं लेकिन ये 3 पेज फ्रेम्स पे आएगा तो भी नहीं लोड होगा, क्योंकि यहां पर एक रूल है दैट द फाइल हैज टू बी स्टोर्ड, द एंटायर प्रोग्राम हैज टू बी स्टोर्ड। कंटिन्यूअस लोकेशंस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर होना है। तो अगर इसको 3 पेज फ्रेम्स चाहिए और सिर्फ 2 ही खाली हैं तो भी इसको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब एक पर्टिकुलर लाइन नंबर का एड्रेस आता है, ठीक है, सपोज मुझे लाइन नंबर 3 या 3 छोड़ो 245, इस एड्रेस को, इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमें रीड करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन रीड करना है, जो एड्रेस 245 पे। अब हमें ये पता है J1 का जो पूरा प्रोग्राम है वो कितने पेजेस में आएगा, अगर 350 लाइंस का प्रोग्राम है तो 4 पेजेस पे आएगा। हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हमें ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आई टू रीड द डेटा फ्रॉम द लाइन नंबर 245। नाउ लेट अस सी कि ये 245 जो है ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा था हम उसके हिसाब से 245 कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी में ये फाइल थी ये तो पेज फ्रेम्स पे आ गई है, रैम पे आ गई है ये। ठीक है, तो ये जो 245 है ना, इसको हमें कहां लोकेट करना है, पेज फ्रेम पे। ओके, नाउ वी विल सी हाउ इज दिस डन। ये देखो, अब ये जो लाइन नंबर 245 है ना, इसको क्या करते हैं हम, एक सेकेंड, अब ये जो 245 है ना, हम व्हाट वी डू इज इस 245 को हम डिवाइड करते हैं साइज ऑफ द पेज से। व्हाट इज द साइज ऑफ द पेज, एक पेज का साइज 100 लाइंस का है सपोज, तो 100 है साइज ऑफ द पेज। हम इसको डिवाइड करते हैं साइज ऑफ द पेज से, ये मैंने यहां पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एड्रेस क्या लोकेट करना है हमें, 245, तो वी डिवाइड 245 बाय 100, साइज ऑफ द पेज 100 लाइंस का एक पेज है, क्या आएगा हमें, 100 2 जा और ये आया 45।
अब ये जो हमें यहां पर मिलता है ना, इसको हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, इंग्लिश मैथ्स में इसको हम कोशेंट कहते हैं। ये एक्चुअली है हमारा आता है पेज नंबर, इज द पेज नंबर। और ये जो आता है ना हमारा, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं मैथ्स में, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑफसेट वैल्यू। यानी कि जब हमें कोई लाइन को रीड करना है ना, तो हम उसको डिवाइड करते हैं साइज ऑफ द पेज से। तो हमें क्या मिलता है? पेज नंबर, और इस पेज नंबर पे ऑफसेट वैल्यू क्या है। यानी कि पेज नंबर 2, 1 2 3 4, ठीक है, ये पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, 4 पेजेस में आ गया। इसका आउटपुट ये आया, यानी कि पेज नंबर 2, यानी कि दिस, इसमें 45th लाइन, क्योंकि ऑफसेट वैल्यू 45 है। अब देखो लॉजिकली, अगर आप देखो, ये 245 वाली लाइन थी, 0 से लेकर पहली 100 लाइंस यहां आ गई, 200 लाइंस तक यहां आई, तो 245 यहीं कहीं आएगा ना। समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये पेज नंबर 2 आता है ना, कौन से पेज फ्रेम पे है ये चेक होता है। तो पेज फ्रेम क्या है, कहां पर है? रैम पे है। और पेज, एक पर्टिकुलर पेज कौन से पेज फ्रेम पे है, ये कहां पर जाकर चेक होता है? कौन सी टेबल में? पेज मैप टेबल में। सेम 3, एक पेज कौन से पेज फ्रेम पे है, ये वैल्यू कौन से टेबल पे है? पेज मैप टेबल पे। ठीक है, तो जैसे ही पेज नंबर आता है ना, यहाँ पे 2 आया, तो जाके चेक होता है कि ये पेज नंबर 2 कौन से पेज फ्रेम पे। अब अगर ये आया कि पेज फ्रेम, एक सेकेंड, मैं एक एग्जाम्पल ही, अगला शायद स्लाइड में एग्जाम्पल है, मैं वही ले लेती हूँ। देखो, सपोज एक जॉब है J1, ठीक है। J1 एक फाइल है जिसकी साइज है सपोज 230 लाइंस का प्रोग्राम, एग्जाम्पल दे रही हूँ। J1 का साइज क्या है? 230 लाइंस का। अब हमारे यहाँ पर पेज टू पेज फ्रेम का साइज विच इज 100 लाइंस है कि हमारे सिस्टम में जितने भी पेजेस हैं और पेज फ्रेम्स 100 लाइंस का साइज है। अगर एक प्रोग्राम आता है J1 स्टोर होने के लिए, तो उसका साइज अगर 230 है, तो कितने लाइंस, कितने पेजेस में स्टोर होगा? 3। अब ये J1 वाला जो प्रोग्राम है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी में ऑलरेडी डिवाइड हो गया है 3 पेजेस में। J1 का पेज 0, J1 का पेज 1, J1 का पेज 2, ये सेकेंडरी मेमोरी। अब ये प्रोग्राम जब आपका रैम पे आता है, ये सपोज आपका रैम है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर टोटल इतने पेज फ्रेम्स हैं। ये है आपका पेज फ्रेम 0, पेज फ्रेम 1 3 4 5 6, टोटल 7 पेज फ्रेम्स, ठीक है। अगर ये J1 वाला प्रोग्राम आपका रैम पे लोड होना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये पेजेस जो है वो पेज फ्रेम्स पे लोड होंगे। पेज, कौन सा पेज फ्रेम खाली है, कौन सा बिजी है, उसके लिए मेमोरी मैप टेबल चेक होती है। ओके, और इसके हिसाब से सपोज J1 जो है उसका पेज 0 इस पेज फ्रेम पे आ गया, यानी J1 का पेज 0 यहां आ गया। पेज मैप टेबल है, उसमें एंट्री आ गई, ये J1 का पेज मैप टेबल है, तो उसमें क्या एंट्री आई कि पेज 0 कौन से पेज फ्रेम पे है। तो पेज 0 कौन से पेज फ्रेम पे है? पेज फ्रेम 2 पे। J1 का पेज 1
चेक होगा मेमोरी मैप टेबल में कि कौन सा पेज फ्रेम खाली है। सपोज उसको ये वाला पेज फ्रेम खाली मिलता है, पेज फ्रेम 5। कहाँ आ गया? पेज फ्रेम 5। ये एंट्री आ गई पेज मैप टेबल पे। अब J1 का पेज 2, सपोज ये आ गया आपका 6 पे, तो J1 का पेज 2, पेज 1 यहां आया, पेज 2 यहां, तो पेज 2 कहां आया? 6 पे। तो पेज मैप टेबल में ये साइज, ये सारा आ गया डिटेल्स कि पेज कौन सा पेज कौन से पेज फ्रेम पे है। और ये लाने के लिए क्या चेक हुआ? मेमोरी मैप टेबल। ठीक है, अब ये पेज मैप टेबल कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो वो कौन से जगह पे स्टोर होगी वो डिटेल्स आ जाएंगे जॉब टेबल पे। तो मेमोरी मैप टेबल पे क्रिएट हो गया, जॉब टेबल में एंट्री आ गई, पेज मैप टेबल क्रिएट हो गया। और जॉब 1 कहां है? रैम पे। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन रीड करने का एक डेटा रीड करने का इंस्ट्रक्शन है, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज दैट आई हैव टू रीड द डेटा करता है 100 से। 100 क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द पेज इज 100। ठीक है, तो साइज ऑफ द पेज से डिवाइड होता है, क्या आएगा यहाँ? 100, रिमाइंडर 75। ये क्या वैल्यू आई? पेज नंबर। ये क्या वैल्यू आई? ऑफसेट। ठीक है, अब ये जो पेज नंबर आया ना, तो ये चेक होता है पेज मैप टेबल पे कि पेज नंबर 1 कौन से पेज फ्रेम पे। क्या मिला उसको? 5, पेज फ्रेम 5। अब वो क्या करता है, यहां से पेज फ्रेम 5 का एड्रेस चेक करता है। एवरी पर्टिकुलर पेज फ्रेम हैज गॉट अ एड्रेस। सपोज उसको एड्रेस यहां पर आता है 7035। ठीक है, तो पेज फ्रेम 5 का एड्रेस क्या है? 7035। एक्चुअली बेसिकली यहां पर एड्रेस स्टोर होता है। ओके, तो 7035 स्टार्टिंग एड्रेस है पेज फ्रेम 5 का, तो 7035 आ गया। अब वो क्या करता है कि जो ये एड्रेस है ना, उसमें ऐड करता है ऑफसेट वैल्यू। तो 7035 में क्या ऐड करेगा वो? तो क्या मिलेगा उसको? 7110। ठीक है, अब 7110 यानी कि यहां पर कोई एक लाइन होगी विच इज 75 लाइंस यहां से आगे, तो वो इंस्ट्रक्शन यहां से कहीं पर रीड हो जाएगी। और एक्चुअली अगर आप देखो तो 175 यहां पर कहीं पर होती, और यही वाला पेज आपका यहां पर। समझ में आया? यहां पर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। ठीक है, सेम एग्जाम्पल दिया, मतलब उसी टाइप का एग्जाम्पल है कि एक जॉब है, सपोज जॉब 1, ये इतने सारे पेजेस में डिवाइडेड है, 4 पेजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से पेज फ्रेम पे है? पेज फ्रेम 8, 10, 5 एंड 11। ये देखो, पेज फ्रेम 8, 10, 11 एंड 5। ठीक है, तो जॉब 1 का पेज 0 यहाँ है, पेज 1 यहाँ है, पेज 2 यहाँ है, पेज 3 यहाँ है। ओके, अब एक इंस्ट्रक्शन आई टू रीड द इंस्ट्रक्शन एट लाइन नंबर 280, सॉरी 280। तो 280 किससे डिवाइड होगा? अगर पेज साइज 100 है तो 100 से डिवाइड होगा। क्या आएगा? 2, कोशेंट क्या है, ऑफसेट वैल्यू क्या है? 80। ठीक है, कोशेंट यानी पेज नंबर एंड रिमाइंडर यानी कि ऑफसेट वैल्यू। तो यहां पर आया आंसर कि पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में कितनी लोकेशंस आगे जाना है? 80 लोकेशंस आगे जाना है। तो अब ये चेक होता है कि पेज नंबर 2 जो है वो कौन से पेज फ्रेम पे, तो कौन से पेज फ्रेम पे मिला उसको? पेज फ्रेम 5 पे। ओके, उसको यहां पर ये मिला कि, सॉरी, ये है आपका
पेज फ्रेम 5 पे, राइट। तो अब वो क्या करेगा, पेज फ्रेम 5 पे ये रिमाइंडर वैल्यू जो इसकी आई थी, पेज नंबर 5 पे साइज ऑफ द पेज ये ऐड कर देगा। ओके, द साइज ऑफ द पेज इज पेज फ्रेम फिफ्थ पेज फ्रेम पे 80 लोकेशंस आगे जाकर वो लाइन को रीड करेगा। देखो यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड, तो पेज फ्रेम 5 मिला। अब वो पेज फ्रेम 5 का एड्रेस देखेगा और उस वो एड्रेस है, सपोज ये वाला एड्रेस उसको मिलेगा, तो यहां से वो क्या ऐड करेगा, इसमें 80 ऐड करेगा। ओके, अगर सपोज वो एड्रेस 100 मिला उसको, तो वो 180 लोकेशन से यहां से आपका डेटा को रीड करेगा। क्लियर? Yes, yes. सो दिस इज अबाउट द पेज मेमोरी एलोकेशन। अगला टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. चलो, यू हैव द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, ओके? काही नाही शेअर करून बघितलं.